सर अभी विधायक शंकर सिंह रुपोली के निर्दलीय हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं सर, आपके आवास पे आए हैं। आप दोनों चर्चा कर रहे थे, तो मैं भी मौजूद, उपस्थिति थी हमारी, है भी अभी मौजूद सर, कि सीमांचल से आप आते हैं सर। कुर्सेला जो आज़ादी के बाद से पुल के बारे में चर्चा कर रहे थे और NH के बारे में चर्चा कर रहे थे, जनता को थोड़ा बताइए सर, आप भी सीमांचल से हैं, विद्वान से हम लोग बात करते रहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित। कल भी बातें हुई हैं, कल भी ये विद्यालय घूम रहे थे कहीं से, हमको वो राकेश जी मैसेज भी किए, और कोई भी समस्या होती है तो बात होती है। वही राष्ट्रीय उच्च पथ 31 जो है, आप देखेंगे खगड़िया तक, जैसे मोकामा में जो 4 लेन का पुल बन रहा है, 4 लेन या 6 लेन बन रहा है, जो देखिए उसका उद्घाटन होना है निकट भविष्य में, अति शीघ्र होना है। तो हम पटना से चलेंगे, खगड़िया पहुंच जाएंगे, लेकिन खगड़िया से लेकर के पूर्णिया जो गुलाबबाग 0 माइल है, या जहां आप मरंगा थाना कहते हैं, जहां से हम लोग जाते हैं बाजार, तो उस जगह तक देखिए अभी भी वो राष्ट्रीय उच्च पथ 31 के ही रूप में है, उसको 4 लेन में परिवर्तित नहीं किया गया है, ना उससे संबंधित कोई भी कार्य हो रहा है। जबकि हम लोगों को बचपन से याद है 1962 के युद्ध में उस रूट का क्या महत्व था, चाहे वह रेल रूट हो या रोड रूट हो। तो मैंने ये प्रश्न आज भी किया, इसके पहले भी मैंने भागलपुर में प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री महोदय गए हुए थे, उप मुख्यमंत्री महोदय थे, उसमें भी मैंने उठाया था जो कि वहाँ 4 लेन पुल भी बनना चाहिए कुर्सेला में, और खगड़िया से जो पूर्णिया तक जो वंचित रह गया है 4 लेन में तब्दील होने से, उस पर ये करें। तो आज मंत्री जी ने कहा है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इसमें विशेष पहल करें, जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सबका काम हो रहा है, तो वो क्षेत्र उससे क्यों वंचित है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको प्राथमिकता के आधार पर जरूर हम लोग देखेंगे। फिर केंद्र से बातचीत चल रही है और इसका जल्द ही कार्य जो है वो प्रक्रियाधीन है, और जिस प्रक्रिया में वो जो रियायत कही है केंद्र से, जिनका एग्रीमेंट हुआ था, वो सब सारी प्रक्रिया कर रहा है, उसके बाद ये कार्य पूरा। सर अंतिम सवाल सर, आप आते हैं सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, अभी चर्चा है पूरे मीडिया में, अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं निशांत जी, क्या इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे हटा रहे हैं, ये सब सारी बातें आ रही हैं। कोई भी आदमी, सबको पॉलिटिकल सेंस है, आपको भी पॉलिटिकल सेंस है, इसीलिए आप इस सब चीज में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो सबको रुचि है, ये अच्छी बात है, युवा आखिर राजनीति में आए तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, अब मुख्यमंत्री जी की क्या इच्छा है, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं निशांत जी, उनकी क्या इच्छा है, यह तो उन लोगों पर निर्भर करता है। ये मीडिया में और कोई भी कहीं भी ये बात होने पर इससे या हम लोग रिजल्ट नहीं दे सकते, या हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। ये व्यक्तिगत क्या उनकी सोच है, राजनीति में आए, और राजनीति में तो ऐसे ही नए नए लोग आते हैं और बहुत कुछ कर भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, राज्य के लिए भी करते हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और तरह तरह से हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी बातें हैं। तो ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, या उनका पूरा वो मामला 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे सर? अब देखिए, अभी तो जो सिनेरियो है, जो ना, हम बीजेपी से नहीं है, सुनिए, हम बीजेपी से नहीं है, हम जनता दल यूनाइटेड से हैं, आप जान जाइए। जी सर। और एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में दोनों जुड़े हुए हैं सर? ना, ठीक है, जुड़े हैं, अलग बात है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं शिक्षक प्रतिनिधि हूँ। दलीय निष्ठा अपनी जगह पर है निश्चित रूप से, लेकिन मैं पहले शिक्षकों के लिए लड़ता हूँ, बोलता हूँ, वो मेरी प्राथमिकता है। और जहाँ तक सरकार बनने की बात है, तो सरकार देखिए, जो काम करेंगे उनकी सरकार बनेगी, और काम कौन कर रहे हैं आप देख रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ अभी काम होना है, बहुत कुछ समूह में असंतोष है, वो सभी धीरे धीरे सब हो रहा है। नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा ना सर? अब तो ये देखिए, आप एक बात कह रहे हैं, ये गलत प्रश्न है आपका। जब गठबंधन की सरकार है, इतने समूह हैं बिहार में, तो निर्णय हम कौन करने वाले हैं, आप कौन करने वाले हैं? मतदाता निर्णय करते हैं, लेकिन गठबंधन के लोग तो अभी उनको कहे हैं जो कि हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो जो बड़ी पार्टी है केंद्र में, जिनकी सरकार है, उन्होंने भी ये बात कहा है। अब जो बात हम कह नहीं सकते, कहना नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती हमको कह रहे हैं कहने के लिए, तो आपके कहने से तो मैं नहीं बोल दूंगा। ये देखिए, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, ये मिल बैठ करके ऊपर के स्तर पर जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में जो बैठते हैं वो लोग तय करते हैं। अब उसके बारे में हम बोलने लगे, हमारी सीमा वहां तक है ही नहीं। लेकिन इतना तो हम आप सभी देख रहे हैं
पूरा जनमानस देख रहा है जो कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी पार्टी है, आखिर बिहार में कुछ भी अगर हुआ है इसको देख करके ही लोग अपना मत तैयार करते हैं। शंकर सिंह विधायक जी के बारे में कुछ कहिए। अच्छे हैं, एक्टिव हैं, कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार क्षेत्र में लगे रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि क्षेत्र के लोग अपने प्रतिनिधि को सादगी के रूप में देखना चाहते हैं और कितने उनके बीच में कौन है यही जनता देखती है आज की तिथि में। ऐसे तो इनका फोटो या हमारा फोटो कोई भी मोबाइल में देख लेता है, लेकिन मोबाइल में देखने से संतुष्टि नहीं होती है जब तक कि आप हमारे सामने में नहीं बैठेंगे, हम मतदाताओं के बीच नहीं जाएंगे। एक्टिव है, बढ़ते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं इंजीनियर अमित पंडित, अभी मैं पटना में मौजूद हूँ। कोसी स्नातक से एमएलसी सर हैं, विद्वान भी हैं, काफ़ी लोकप्रिय सर हैं। सबसे पहले सर, चैनल में जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अभी मैंने वीडियो देखा है सर आपका, काफ़ी वायरल भी चल रहा है। शिक्षक के मुद्दे को लगातार विधान परिषद में सवाल उठा रहे थे नीरज जी जो एमएलसी हैं शायद। हाँ सर, क्या कुछ सर है, थोड़ा इस पे जानकारी दीजिए। इसमें चूंकि एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते यह दायित्व तो बनता है जो कि शिक्षकों की बातें विधान परिषद में उठे। चूंकि आप देखे होंगे सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है और यहाँ विधान परिषद है और विधान परिषद के 6 शिक्षक प्रतिनिधि हैं और 6 स्नातक प्रतिनिधि हैं और फिर जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं अन्य माननीय वो भी हैं सदन में। तो जब भी शिक्षकों की बात होती है तो हम लोग बखूबी बातों को, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो छात्रों की समस्याएं हैं, जो शिक्षा से जुड़ी गंभीर बातें। छात्र की समस्या पे बोले सर, बिहार से बाहर वाले नौकरी ले जा रहे हैं सर, डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, इस पे हम बता रहे हैं। इसके देखिए, भारत के संविधान में डोमिसाइल का कहीं नहीं है जी। हम लोग इसके पक्षधर हैं। अभी फिलहाल 5 दिन पहले मैंने एक संकल्प दिया था जो कि आप बिहार की प्रतिभा और मेधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिस तरह से आरक्षण को कोटिवार दिया गया है उसी तरह से राज्य के बाहर के अगर कोई आवेदक होंगे, अभ्यर्थी होंगे तो 5% उनके लिए तय कर दें, जैसा कि कई राज्य में 3-4 राज्यों में है, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कुल विज्ञापित सीट का जो है 5% बाहर के अभ्यर्थियों के लिए होगा और शेष सब यहाँ के लिए होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम आप अगर ये बात करेंगे तो कल तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा जो कि हमको कोई नौकरी नहीं देगा दूसरे राज्य में। ताली दोनों हाथ से बजती है, इस तरह की बात होनी चाहिए। कई राज्यों में हमने तो विधान परिषद में कहा है, कुछ राज्यों में ऐसा है जो मैट्रिक और इंटर उस राज्य से किए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में लागू है जी। तो उसमें जैसे यूपी और झारखंड में है 5% बाहर वाले को दे दिया है या 6% दिया है। हम टोटली ये नहीं कह सकते, अगर ये हम कहते हैं तो फिर इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह बिहारी प्रतिभा और मेधा को दूसरे राज्य के लोग नहीं पढ़ने भी देते हैं, पढ़ने भी नहीं देते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, लौटा दिया जाता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो भी मुद्दे हैं वो बिहार के हित में होना चाहिए। हमने तो यहाँ तक कहा, जहाँ 10 लाख नौकरी की बात सरकार के द्वारा की जाती है तो 10 लाख नौकरी में सबसे पहले तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए आवेदकों से, जो कि राज्य के बाहर के अगर कोई आवेदक आते हैं तो उनसे 3 या 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया जाए। अगर बीच में नौकरी छोड़ करके आप जाएंगे तो आपसे टोटल राशि की वसूली की जाएगी। इसलिए मैं ये बात कहता हूं, जो कि ऐसे में क्या होता है, वो सीट रिक्त हो जाता है, फिर उस पद पर नियुक्ति 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में होगी कि नहीं होगी, और बिहार के अभ्यर्थियों की आयु सीमा उस समय पूरी हो जाती है तो वो तो कहीं के नहीं रहते हैं। तो बहुत सारी बातें, शिक्षा विभाग तो समंदर है सर। राजद तो आप जैसे बोले ना डोमिसाइल है, राजद तो वही मुद्दा बना के चुनाव लड़े। मैं आरजेडी ठीक है, चुनाव लड़े, चुनाव में ये सब कोई मुद्दा नहीं रहता है। ये मांग सही है, हम मांग का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप भारत के संविधान को भी देख लें, देखना चाहिए भारत के संविधान को। मैं तो सीधे कह रहा हूं, आप अगर यहाँ लागू करेंगे तो फिर आपके लिए दूसरे का दरवाजा दूसरे राज्य का तो बंद ना हो जाएगा। फिर कहेंगे कि केंद्र सरकार से बात कीजिए, वही आरजेडी फिर कहेगी केंद्र सरकार से बात कीजिए,
बिहार के लोगों को क्यों ऐसे किया जा रहा है, बिहार की मेधा के साथ क्यों किया जा रहा है। इसका सबसे बीच का उपाय यही है, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट के लिए वो एक परसेंटेज निर्धारित कर दें कि इतना सीट कुल विज्ञापित पदों का इतना सीट बाहर के अभ्यर्थी की नियुक्ति हो सकती है। सर अभी विधायक शंकर सिंह रुपोली के निर्दलीय हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं सर, आपके आवास पे आए हैं। आप दोनों चर्चा कर रहे थे, तो मैं भी मौजूद, उपस्थिति थी हमारी है भी अभी मौजूद सर, कि सीमांचल से आप आते हैं सर। कुर्सेला जो आज़ादी के बाद से पुल के बारे में चर्चा कर रहे थे और NH के बारे में चर्चा कर रहे थे, जनता को थोड़ा बताइए सर, आप भी सीमांचल से हैं, विद्वान शिक्षक। हम लोग बात करते रहते हैं उस विकास को क्षेत्र लेके से चर्चा कर रहे संबंधित। कल भी बातें हुई हैं, कल भी ये विद्यालय घूम रहे थे कहीं से, हमको वो राकेश जी मैसेज भी किए। और कोई भी समस्या होती है तो बात होती है। वही राष्ट्रीय उच्च पथ 31 जो है, आप देखेंगे खगड़िया तक, जैसे मोकामा में जो 4 लेन का पुल बन रहा है, 4 लेन या 6 लेन बन रहा है, जो देखिए उसका उद्घाटन होना है निकट भविष्य में, अति शीघ्र होना है। तो हम पटना से चलेंगे, खगड़िया पहुंच जाएंगे, लेकिन खगड़िया से लेकर के पूर्णिया जो गुलाबबाग 0 माइल है, या जहां आप मरंगा थाना कहते हैं, जहां से हम लोग जाते हैं बाजार, तो उस जगह तक देखिए अभी भी वो राष्ट्रीय उच्च पथ 31 के ही रूप में है, उसको 4 लेन में परिवर्तित नहीं किया गया है, न उससे संबंधित कोई भी कार्य हो रहा है। जबकि हम लोगों को बचपन से याद है 1962 के युद्ध में उस रूट का क्या महत्व था, चाहे वह रेल रूट हो या रोड रूट हो। तो मैंने ये प्रश्न आज भी किया, इसके पहले भी मैंने भागलपुर में प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री महोदय गए हुए थे, उप मुख्यमंत्री महोदय थे, उसमें भी मैंने उठाया था जो कि वहाँ 4 लेन पुल भी बनना चाहिए कुर्सेला में, और खगड़िया से जो पूर्णिया तक जो वंचित रह गया है 4 लेन में तब्दील होने से, उस पर ये करें। तो आज मंत्री जी ने कहा है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इसमें विशेष पहल करें, जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सबका काम हो रहा है, तो वो क्षेत्र उससे क्यों वंचित है। तो उन्होंने कहा जो कि नहीं, इसको प्राथमिकता के आधार पर जरूर हम लोग देखेंगे। फिर केंद्र से बातचीत चल रही है और इसका जल्द ही कार्य जो है वो प्रक्रियाधीन है, और जिस प्रक्रिया में वो जो रियायत रही है केंद्र से, जिनका एग्रीमेंट हुआ था, वो सब सारी प्रक्रिया कर रहा है, उसके बाद ये कार्य पूरा। सर अंतिम सवाल सर, आप आते हैं सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, अभी चर्चा है पूरे मीडिया में, अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं निशांत जी, क्या इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे हटा रहे हैं, ये सब सारी बातें आ रही। कोई भी आदमी, सबको पॉलिटिकल सेंस है, आपको भी पॉलिटिकल सेंस है, इसीलिए आप इस सब चीज में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो सबको रुचि है, ये अच्छी बात है। युवा आखिर राजनीति में आए तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं। अब मुख्यमंत्री जी की क्या इच्छा है, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं निशांत जी, उनकी क्या इच्छा है, यह तो उन लोगों पर निर्भर करता है। ये मीडिया में और कोई भी कहीं भी ये बात होने पर इससे या हम लोग रिजल्ट नहीं दे सकते, या हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। ये व्यक्तिगत क्या उनकी सोच है, राजनीति में आए, और राजनीति में तो ऐसे ही नए नए लोग आते हैं और बहुत कुछ कर भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, राज्य के लिए भी करते हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और तरह तरह से हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी बातें हैं। तो ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, या उनका पूरा वो मामला है। 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे सर? अब देखिए, अभी तो जो सिनेरियो है, जो न, हम बीजेपी से नहीं है, सुनिए, हम बीजेपी से नहीं है, हम जनता दल यूनाइटेड से हैं, आप जान जाइए। जी सर। और एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में दोनों जुड़े हुए हैं सर? ना, ठीक है, जुड़े हैं, अलग बात है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं शिक्षक प्रतिनिधि हूँ। दलीय निष्ठा अपनी जगह पर है निश्चित रूप से, लेकिन मैं पहले शिक्षकों के लिए लड़ता हूँ, बोलता हूँ, वो मेरी प्राथमिकता है। और जहाँ तक सरकार बनने की बात है, तो सरकार देखिए जो काम करेंगे उनकी सरकार बनेगी, और काम कौन कर रहे हैं आप देख रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ अभी काम होना है, बहुत
कुछ समूह में असंतोष है, वो सब भी धीरे धीरे सब हो मतलब रहा है। नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा ना सर? अब तो ये देखिए, आप एक बात कह रहे हैं, ये गलत प्रश्न है आपका। जब गठबंधन की सरकार है, इतने इतने समूह हैं बिहार में, तो निर्णय हम कौन करने वाले हैं, आप कौन करने वाले हैं? मतदाता निर्णय करते हैं, लेकिन गठबंधन के लोग तो अभी उनको कहे हैं जो कि हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो जो बड़ी पार्टी है, केंद्र में जिनकी सरकार है, उन्होंने भी ये बात कहा है। अब जो बात हम कह नहीं सकते, कहना नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती हमको कह रहे हैं कहने के लिए, तो आपके कहने से तो मैं नहीं बोल दूंगा। ये देखिए, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। ये मिल बैठ करके ऊपर के स्तर पर जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में जो बैठते हैं वो लोग तय करते हैं। अब उसके बारे में हम बोलने लगे, हमारी सीमा वहाँ तक है ही नहीं। लेकिन इतना तो हम आप सभी देख रहे हैं, पूरा जनमानस देख रहा है जो कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी पार्टी है, आखिर बिहार में कुछ भी अगर हुआ है, इसको देख करके ही लोग अपना मत तैयार करते हैं। शंकर सिंह विधायक जी के बारे में कुछ कहिए। अच्छे हैं, एक्टिव हैं, कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार क्षेत्र में लगे रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि क्षेत्र के लोग अपने प्रतिनिधि को सादगी के रूप में देखना चाहते हैं, और कितने उनके बीच में कौन है यही जनता देखती है आज की तिथि में। ऐसे तो इनका फोटो या हमारा फोटो कोई भी मोबाइल में देख लेता है, लेकिन मोबाइल में देखने से संतुष्टि नहीं होती है जब तक कि आप हमारे सामने में नहीं बैठेंगे, हम मतदाताओं के बीच नहीं जाएंगे। एक्टिव है, बढ़ते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।